देखो क्लास 11 का अकाउंटेंसी का आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। देखो ये चैप्टर करने के लिए हम पहले ही आप लोग को बता देते हैं, आपको जर्नल का बेसिक्स क्लियर रहना चाहिए। मतलब जिसको जर्नल एंट्रीज नहीं आता है तो वो पहले जाकर जर्नल वाला वीडियोस देखो, उसके बाद रेक्टिफिकेशन में आओ। क्योंकि अगर तुमको जर्नल ही नहीं आता है, पास करने ही नहीं आता है, तो आप रेक्टिफाई कैसे करोगे? कोई रेक्टिफाई का मतलब क्या है? रेक्टिफिकेशन का मतलब या रेक्टिफाई का मतलब होता है गलत को सही करना। तब आपको जब सही एंट्री ही नहीं आता है तो आप गलत को सही कैसे करिएगा? तो सबसे पहले आपको जर्नल एंट्रीज इसमें क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है। ये जो चैप्टर है क्लास 11 अकाउंट्स का, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, चैप्टर का क्या नाम है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब देखो होता क्या है ये चैप्टर में, बहुत सारा टाइम हम लोग से मिस्टेक हो जाता है अकाउंट्स में। जैसे कि अभी हम कुछ लिख रहे हैं, मिस्टेक हो तो हम क्या करेंगे? पेंसिल से लिख रहे हैं तो मिटा देंगे, पेन से लिख रहे हैं तो वाइटनर यूज़ कर लेंगे या काट देंगे। लेकिन अकाउंटेंसी में आप वाइटनर नहीं यूज़ कर सकते, नहीं तो तुम तो बड़ा घपला होगा। 1 लाख की जगह वाइटनर यूज़ करके उसको 10 लाख कर दोगे। तो वाइटनर यूज़ करना या काटाकुटी नहीं होता है अकाउंट्स में। अकाउंट्स में अगर आपसे कुछ मिस्टेक होता है, मिस्टेक्स क्या होगा? एंट्री में कुछ मिस्टेक हो जाएगा, उसको ठीक करने के लिए आपको एक और एंट्री करना पड़ेगा। तो आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो है, इसमें आपको रेक्टिफाइंग एंट्री पास करना पड़ेगा। मतलब रॉन्ग एंट्री जो है उसको ठीक करने के लिए एक और एंट्री पास होगा। उस एंट्री जो रॉन्ग एंट्री को ठीक करने के लिए आप पास कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिफिकेशन एंट्री या रेक्टिफाइंग एंट्री। तो वो एंट्री जो पास किया जाता है गलत एंट्री को सही करने के लिए, उसको बोला जाता है रेक्टिफाइंग एंट्री। ठीक है ना? अब देखो 2 टाइप ऑफ एरर होता है। एक होता है एरर विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, वो एरर जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करता है, इसको हम लोग 1 साइडेड एरर बोलते हैं। और एक होता है जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करता है, इसको हम लोग बोलते हैं 2 साइडेड एरर। अब 1 साइडेड एरर का क्या मतलब है? जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो परचेज हुआ 1 लाख रुपया में कैश, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होना चाहिए 1 लाख 1 लाख। 1 साइडेड एरर में क्या होता है? परचेजेज अकाउंट को डेबिट कर दिए 10,000 से, कैश अकाउंट को क्रेडिट किया 1 लाख से। तो कैश तो अपनी जगह में ठीक है पर परचेजेस गलत है, तो 1 साइड एरर हो गया। ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। लेकिन डबल साइडेड एरर में परचेजेस भी 10,000 लिख दिए और कैश भी 10,000 लिख दिए। ये गलती है, दोनों साइड हुआ है। तो दोनों साइड जब मिस्टेक हुआ है तो ट्रायल बैलेंस इफेक्ट कर जाएगा, मतलब टैली कर जाएगा। दोनों इक्वल अमाउंट से अगर मिस्टेक हो रहा है। अच्छा, एरर्स विच इफेक्ट ट्रायल बैलेंस और 1 साइडेड एरर क्या क्या है? देखो इसमें क्या क्या एग्जाम्पल्स है इसका जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करता है या 1 साइडेड जो रहता है। नंबर 1, पोस्टिंग ओनली 1 एस्पेक्ट ऑफ द जर्नल एंट्री इन द लेजर। पोस्टिंग ओनली 1 एस्पेक्ट ऑफ द जर्नल एंट्री इन द लेजर, मतलब लेजर में सिर्फ एक एस्पेक्ट पोस्ट किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये 2 एस्पेक्ट है। कैश अकाउंट के डेबिट में अब जाके टू कैपिटल लिख दिए, कैपिटल के क्रेडिट में बाई कैश लिखना भूल गए। यही बोल रहे हैं पे कि जो कि एक ही एस्पेक्ट को लेजर में रिकॉर्ड हुआ है, बस गलती हो गया, सिंगल साइडेड। दूसरा, पोस्टिंग अ जर्नल एंट्री ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट है तो कैश के डेबिट में जाके कैपिटल लिखना चाहिए था, आप कैश के क्रेडिट में जाके कैपिटल लिख दिए, गलत साइड में लिख दिए। एरर इन टोटलिंग द सब्सिडरी बुक, सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक, सब्सिडी बुक का टोटल करने में गड़बड़ कर दे रहे हो। 10,000 की जगह 1,000 कर दिया, 1 लाख कर दिए। पोस्टिंग द करेक्ट अमाउंट इन 1 अकाउंट एंड रॉन्ग अमाउंट इन अदर अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश में 10,000, कैपिटल में 1 लाख, गड़बड़ हो गया एक जगह। तो ये सब क्या है? ये सब एग्जाम्पल है सिंगल साइडेड एरर का, बहुत सारा है। ठीक है? अच्छा, 2 साइडेड एरर में अब आ जाते हैं। एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस या फिर 2 साइडेड एरर्स। एक है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल का मतलब कौन से एरर होता है?
errors which arise due to incorrect application of accounting principle. In other words, this error involves an incorrect application of expenditure or receipt between capital and revenue. क्या मतलब है? देखो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, अकाउंटिंग का रूल्स है, प्रिंसिपल्स है, उसको फॉलो करके आप एंट्री करते हैं. जब आप उस रूल्स में कुछ गड़बड़ी कर दे रहे हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, और जो मिस्टेक होता है इसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल. जैसे कि परचेज मशीनरी, हम लोग स्टार्टिंग में बहुत सारा जगह टाइम में परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर देते हैं क्योंकि परचेज हुआ है. बट सर मशीनरी क्या, ये एसेट है, कैपिटल नेचर का, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ पे मशीनरी डेबिट होगा, परचेजेस डेबिट नहीं होगा. परचेज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ना. ये मिस्टेक करते हैं तो ये हो गया एरर ऑफ प्रिंसिपल. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को आप सही से समझ नहीं पाए. दूसरा रहता है कंपेंसेटिंग एरर. कंपेंसेटिंग एरर का मतलब होता है वो एरर जो एक दूसरे को कंपेंसेट कर देते हैं. एक दूसरे को कंपेंसेट कर देने का मतलब सर, हम मुबशिर को बोले, मुबशिर मेरा पैसा ड्यू है अनस के पास 100 रुपया, अनस को 100 रुपया ले लो, और शादी हमसे 100 रुपया पाता है, शादी को जाके 100 रुपया दे देना. अब मुबशिर कुछ गलत सुन लिया, वो अनस से 50 रुपया मांग के शादी को 50 रुपये दे दिया. लिया गलत और दिया भी गलत, बट दोनों इक्वल अमाउंट है. जब ये बनाएगा ट्रायल बैलेंस तो अनस का अकाउंट भी 50 से माइनस करेगा, शादी का भी 50 से माइनस करेगा, दोनों डेबिट, डेटर भी 50 से माइनस, क्रेडिटर भी 50 से माइनस, दोनों टैली हो जाएगा. बट ये गड़बड़ हो गया ना. लेकिन ये गड़बड़ ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट नहीं किया. इसको बोलते हैं कंपेंसेटिंग एरर. इफ द एरर ऑफ वन एरर इज कैंसल्ड बाय द इफेक्ट ऑफ अनदर एरर. अनस से 50 लिया, ये गड़बड़ कर दिया, शादी को 50 किया, ये भी गड़बड़ कर दिया, दोनों गड़बड़ आपस में ट्रायल बैलेंस को अग्री करवा दिया. इसको बोलते हैं कंपेंसेटिंग एरर. द ट्रायल बैलेंस विल अग्री. क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आ रहा है? कंपेंसेटिंग एरर. उसका होता है एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन. एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन का मतलब होता है, हमको मान लो पैसा मिला डेटर से, हम उसको रिकॉर्ड ही नहीं किए, गेट बंद करो तो, हम उसको रिकॉर्ड ही नहीं किए, रिकॉर्ड करने ही क्या किए, भूल गए. इस टाइप ऑफ एरर को हम लोग बोलते हैं एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन. कंप्लीट ओमिशन का मतलब होता है पूरा तरीका से ओमिट कर दिया, रिकॉर्ड किए ही नहीं है. फिर आता है पोस्टिंग द करेक्ट अमाउंट ऑन द करेक्ट साइड बट इन द रॉन्ग अकाउंट. परचेजेस ऑफ फर्नीचर, परचेज का डेबिट में होना चाहिए, गलत ना, फर्नीचर का डेबिट में होना चाहिए, है ना. परचेजेस ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर के डेबिट में जाके लेजर में पोस्ट करो, 10,000 का फर्नीचर खरीदे तो, लेकिन वो परचेजेस में डेबिट कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट अमाउंट पोस्ट किया है, करेक्ट साइड में पोस्ट किया, बट रॉन्ग अकाउंट में कर दिया, फर्नीचर अकाउंट की जगह परचेजेस अकाउंट में कर दिया. क्लियर हुआ पॉइंट? ये सब भी मिस्टेक है. ये सब वो मिस्टेक है जिससे टू साइडेड ट्रायल बैलेंस इफेक्ट कर जाएगा, मतलब टैली कर जाएगा. क्लियर हो रहा है पॉइंट? तो देखो बहुत अच्छे ऐसे पे चार्ट दिए, चार्ट दिए. एरर्स में बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज. एरर ऑफ प्रिंसिपल समझा दिए, एरर ऑफ ओमिशन समझा दिए, कंपेंसेटिंग एरर समझा दिए, एरर ऑफ कमीशन इसको समझाना है. ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है देखो, एरर ऑफ प्रिंसिपल जहाँ पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भाई आप सही से समझे नहीं, आप गलत तरीका से अकाउंटिंग प्रिंसिपल समझ लिए. एरर ऑफ ओमिशन में एक होता है कंप्लीट ओमिशन, पूरा तरीका से छोड़ दिए, एक होता है पार्शियल ओमिशन, कहीं रिकॉर्ड हुआ कहीं रिकॉर्ड नहीं हुआ. कंपेंसेटिंग एरर जहाँ पे ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाएगा, वो एरर जो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है. अब एरर ऑफ कमीशन मतलब कुछ भी हो गया, राइटिंग जी ये सब को छोड़ के बाकी जितना भी है वो एरर ऑफ कमीशन हो जाएगा. बैलेंसिंग में गलती कर दी है, रॉन्ग साइड में लिख दिया, रॉन्ग लेजर में लिख दिए, ये टोटलिंग में गलती करते हैं, ये सब है एरर ऑफ कमीशन. क्लियर हुआ पॉइंट? सबको और वापस से डिटेल में करने का नहीं है. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, गलती को कैसे सुधारा जाए. एरर्स
वेदर अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस और नॉट, एरर चाहे वो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करे या ना करे, मस्ट बी डिटेक्टेड एंड करेक्टेड, उसको हम लोग को डिटेक्ट करना है और करेक्ट करना है. द प्रोसीड्यूर फॉलोड टू रेक्टिफाई द एरर्स एंड टू सेट राइट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. अब वो देखो एरर ट्रायल बैलेंस में पकड़ाया हो या नहीं पकड़ाया हो, उसको ठीक करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. हम लोग क्यों करते हैं एरर को रेक्टिफाई? ताकि हम लोग को करेक्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मिले, ताकि हम लोग करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सके, ताकि हम लोग अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक ट्रू एंड फेयर पिक्चर दुनिया के सामने दे सके. इसीलिए रेक्टिफिकेशन किया जाता है. रेक्टिफिकेशन एक होता है बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, जो वन साइडेड भी है और टू साइडेड भी है. एक होता है आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, ये भी वन साइडेड एंड टू साइडेड. अब थर्ड, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट. अब देखो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट रिक्वायर्ड एज पर सिलेबस, हिंस इट इज नॉट डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर. तो बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये वाला पोर्शन जो है ये वाला अपने सिलेबस में नहीं है, इसीलिए उसको डिस्कस. अब देखो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, इसको सही से डिस्कस किया गया है. अब देखो, डेबिट और क्रेडिट बराबर आना चाहिए. जब बराबर नहीं आ रहा है, हमको एग्री तो करना है, रेक्टिफाई करना है एंट्री, तो यहाँ पे हम लोग सस्पेंस अकाउंट का यूज़ करते हैं. सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? वो अमाउंट चाहे वो डेबिट में हो या क्रेडिट में हो, आपको नहीं पता है कि कहाँ जाएगा, किस चीज़ में वो मिस्टेक हो रहा है, अकाउंट नहीं समझ पा रहे आप, तो आप ट्रायल बैलेंस को आर्टिफिशियली टैली करते थे रेक्टिफिकेशन अकाउंट को पुट करके. तो रेक्टिफिकेशन अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट क्या है? सस्पेंस अकाउंट इज एन अकाउंट टू विच द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस इज प्लेस टेम्पोरेरीली, कि भाई जब तक पता नहीं चल जाता है क्या मिस्टेक है, इस मिस्टेक को सस्पेंस अकाउंट में डाल दो. ठीक है ना, इसीलिए इसको सस्पेंस बोला गया, पता नहीं है. क्लियर? चलो हम लोग सम्स के ऊपर आते हैं. एक दो सम्स करेंगे ना, अभी थोड़ा समझ में आ जाएगा. क्लास 11 अकाउंट्स, टॉपिक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. ठीक है ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ फॉर्मेट क्या होगा? पूरा जर्नल का फॉर्मेट होगा. इन द बुक्स ऑफ जर्नल,
चलो स्टार्ट करते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बनाने के लिए आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वर्किंग नोट। वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। मेन अपना जो काम होगा वो वर्किंग नोट में ही होगा। चलो ये वाला को स्टार्ट करते हैं। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, बोले ये सब एरर्स को क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। पहला एरर है वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट 2,20,000। क्या हुआ है यहाँ पे, आप वेजेस पे किए ऑफिस का कंस्ट्रक्शन के लिए, आप उसको डेबिट कर दिए वेजेस अकाउंट में। अब हुआ क्या है देखिए, नंबर 1 सबसे पहले आपको देखना है भाई करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए, रॉन्ग एंट्री क्या हो गया है, और रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगा। करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, सब नंबर 1 ना, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री। करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए, रॉन्ग एंट्री क्या हो गया है, रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगा। करेक्ट एंट्री होना चाहिए था ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि ऑफिस के कंस्ट्रक्शन में खर्च हुआ है ना, मशीन में खर्च होता तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। समझ में आ रहा है बात। तो ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर में करेक्ट एंट्री होना चाहिए ऑफिस अकाउंट टू कैश अकाउंट, ये होना चाहिए था। 10,000 डेबिट, 10,000 डेबिट। गलती क्या हो गया बोलो तो सर, गलती ये हुआ है ना, आप ऑफिस के जगह वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिए, क्योंकि आपको लगा वेजेस दिए तो आप कर दिए वेजेस अकाउंट टू। अब यहां पे क्या गड़बड़ हो गया है सर बोलिए तो। सर यहां पे गड़बड़ ये हुआ है, आपको ऑफिस को डेबिट करना था, आप डेबिट कर दिए वेजेस को। कैश अपने जगह में क्या है, कैश अपने जगह में सही है, कैश का कोई मिस्टेक नहीं हुआ है, कैश अपने जगह में पूरा एकदम सही है। देखो कैश अपने जगह में पूरा। अब ये सही कैसे होगा सर, वेजेस गलती से डेबिट हुआ है ना, इसको ठीक करने के लिए क्रेडिट कर देंगे, और ऑफिस को डेबिट करना था ना, जो हम नहीं किए, अब ऑफिस को डेबिट कर दीजिए। मतलब आप ऑफिस अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, जो सही करना था वो सही करिए, और जो गलत किए हैं उसको अब सही कर दीजिए। समझ में आया। तो ऐसे हर अकाउंट में आपको चेक करना होगा कि रॉन्ग एंट्री क्या हुआ है, राइट एंट्री क्या है, एंड फिर इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अभी देखो स्टार्टिंग में जब हम लोग जर्नल भी किए थे तो सर आप तो पूरा रूल बता के करा रहे थे, है ना, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अब जैसे ही 4-5 सम्स कर लोगे ना, इसमें भी बनाने का दरकार नहीं, ऑटोमेटिकली माइंड प्रोसेस कर लेगा, ओ ये डेबिट होगा ये क्रेडिट होगा। अभी स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा वर्किंग में मेहनत करना होगा। तो ऑफिस अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, जर्नल एंट्री जाते हैं। डेट दी है क्या, नहीं, नंबर 1 दी है। ऑफिस अकाउंट टू वेजेस अकाउंट, अमाउंट है 10,000। अब देखो नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग से स्टार्ट करेंगे और पूरा क्वेश्चन को लिखेंगे, और लास्ट में लिख देंगे कॉमा नाउ रेक्टिफाइड। बीइंग वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, लिखेंगे बीइंग
wages paid for the construction of office debited to wages account, comma, now rectified। नहीं समझ में आएगा, स्टार्ट करना बीइंग से, क्वेश्चन को कॉपी करना है, कॉमा देके जहां खत्म हो रहा है नाउ रेक्टिफाइड, खत्म। समझ में आया सबको? सादिक है ना, समझ में आया? तो नेक्स्ट, कार्ट्रिज पेड फॉर न्यूली परचेज फर्नीचर पोस्टेड टू कार्टेज अकाउंट। सही तो लग रहा सुन के, गलत है। क्या गलत है? जब आप डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ भी करते हैं एसेट के ऊपर परचेस करने के वक्त, वो एसेट का ही पार्ट हो जाता है। डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर में हम लोग किए ना, कैरेज पेड, इंश्योरेंस पेड, इंस्टॉलेशन पेड, जो भी चार्जेस आप पे कर रहे हैं वो एसेट का ही कॉस्ट का पार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे करना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन आप डेबिट कर दिए हैं कार्टेज अकाउंट में। क्या कर दिए आप? कार्टेज अकाउंट में डेबिट कर दिए। तो ये मिस्टेक हो गया है ना, मिस्टेक हुआ है कि नहीं हुआ है? ऑब्वियसली मिस्टेक हुआ है। तो अब इसको क्या करेंगे, देखो नंबर 2, करेक्ट एंट्री होना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट। अमाउंट बोलिए 500। गलती क्या हुआ है बोलो? कार्टेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। मुबश्शिर हमको बोलो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट कार्टेज। बहुत अच्छा सर, यहाँ पे फर्नीचर और कार्ट्रिज में दिक्कत हो रहा है। कैश तो अपनी जगह में ठीक है, फर्नीचर को डेबिट करना था तो उसको सही में डेबिट कर देंगे, कार्ट्रिज को गलती से डेबिट किए तो उसको कर देंगे क्रेडिट। बहुत अच्छा, बुक से देख के बोले या समझ के बोले हो? ठीक है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है थोड़ा थोड़ा तुम्हारा, प्रैक्टिस करो और ज़्यादा बेटर होगा। तो देखो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कार्टेज कर देंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कार्टेज अकाउंट। अमाउंट बोलो 500। बीइंग पूरा कंट करना, ठीक है। लिखने के बाद नाउ रेक्टिफाइड। नंबर 3, 500 पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी वॉज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। क्या होगा अनस? रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगा इसका? मशीनरी टू वेजेस, ठीक है, अपने आप प्रोसेस करेगा माइंड। नंबर 3 क्या हुआ है यहाँ पे बोलो? सर करेक्ट एंट्री होना चाहिए था
मशीनरी इंस्टॉलेशन का जो पैसा है एसेट का, वो एसेट में ऐड होता है। मशीनरी टू कैश अमाउंट कितना? 5000। आप गलती से वेजेस में डेबिट कर दिए, आप कर दिए है वेजेस टू कैश 5000। अब मिस्टेक क्या हो गया है, मशीनरी गलती से आप डेबिट जो किए हैं, सॉरी वेजेस गलती से जो आप डेबिट किए उसको क्रेडिट करिएगा, उसके जगह मशीनरी को डेबिट। मशीनरी अकाउंट ठीक है ना, क्लियर? गड़बड़ यहाँ पे वेजेस और मशीनरी में। 32 है, कितना तक की? 25, उसमें थोड़ा वो छोड़ा है, नहीं समझ में। तो करो, रिमेनिंग करो। नंबर 4, मशीनरी परचेज फॉर 50,000 वॉज पास्ड थ्रू दी परचेजेस बुक। आप मशीनरी परचेज किए लेकिन उसको रिकॉर्ड कर दिए परचेज बुक में। मतलब क्या बोलना चाह रही हैं हम? आप मशीनरी परचेज किए हो तो आपको क्या जर्नल एंट्री रहना चाहिए था, बोलो तो? मशीनरी करेक्ट एंट्री होता, अमाउंट होता 50,000, लेकिन आप परचेजेस बुक से पास कर दिए, मतलब आप परचेजेस में रिकॉर्ड कर दिए, आप परचेजेस को डेबिट कर दिए हो। आप क्या किए हो? नवंबर में सर वही है, विंटर सीजन होता है ना, जो मानसून है। विंटर। ठीक है, क्लियर हुआ? अब गड़बड़ क्या हुआ है, मशीनरी को डेबिट करना था, परचेज को डेबिट कर दिए। अब जब ठीक करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू ये होगी, ठीक है ना? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। नंबर 5, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर 5000। ओल्ड फर्नीचर कितना में बिका है? पास कर दिए सेल्स बुक में। फर्नीचर सेल सोल्ड किए तो फर्नीचर अकाउंट में रिकॉर्ड होगा ना, किस में रिकॉर्ड कर दिए? सेल्स बुक में। गड़बड़ हो गया ना? क्या गड़बड़ हुआ है सर? जब आप फर्नीचर बेचे हैं तो आपका करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था? सर अब फर्नीचर बेचे तो आपका करेक्ट एंट्री होना चाहिए था कैश अकाउंट डेबिट 5000 ना, टू सेल्स अकाउंट। गड़बड़ आप कर दिए हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू, सॉरी यहाँ पे गड़बड़,
कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, ये सही होना चाहिए था, आप गड़बड़ कर दिए। कैश अकाउंट डेबिट टू, अब ये गलत को सही कैसे करें? फर्नीचर को क्रेडिट करना था, सेल्स को क्रेडिट किए, तो जिसको गलती से क्रेडिट किए उसको कर देंगे अब डेबिट, सेल्स को डेबिट कर दिए, ठीक है, और फर्नीचर को कर देंगे अब हो गया। सही एंट्री लिखेंगे। सेल्स अकाउंट डेबिट 5000, ठीक है, कोई डाउट? ये हो गया हम लोग का ये टॉपिक आज का। यहाँ तक ठीक है ना? किसी को कुछ भी डाउट? इस तरह से हम लोगों को सम्स करना है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का। मतलब जिसको जर्नल पता है उसके लिए इतना, देखो ये तो थोड़ा इजी टाइप का क्वेश्चन हो गया, कॉम्प्लिकेशंस थोड़ा बढ़ेगा, 3 क्लास करेंगे पूरा कंप्लीट हो जाएगा होपफुली। एनी डाउट? समझ में आया? तो अब देखो नेक्स्ट इसी टाइप का मिलता जुलता क्वेश्चन है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे। ट्राई करना घर में बना तो ठीक, अदरवाइज इसको फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे।